आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह आप सभी को दैनिक वचन में मैं स्वागत करता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का, और साथ ही साथ हमारे WCTDC कमेटी के लिए मैं धन्यवाद करता हूं और हमारे मीडिया टीम के लिए मैं धन्यवाद करता हूं जो समय मेरे लिए ये दिया गया है। मैं प्रभु की नाम की स्तुति करता हूं और सच में प्रभु महान है, भला है, ये जो सुंदर समय हमें दिया है। आइए हम आगे दैनिक वचन में आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटी सी हम प्रार्थना करेंगे। सामर्थ्य परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज की सुबह के समय। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, ये दैनिक वचन का समय आपके हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु जी। जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन प्रभु इस वचन को सुन रहे देख रहे प्रभु जी, प्रभु इस वचन के द्वारा उन्हें आशीष दे प्रभु, उनके जीवन में इस वचन के द्वारा तो कार्य कर, ऐसी मेरी प्रार्थना है प्रभु। बाकी का समय आपके हाथों में देता हूँ, प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु की नाम की महिमा हो इस सुंदर समय के लिए। सच में इस परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत ही सुंदर समय दिया। आइए हम परमेश्वर के वचन से हम कुछ बातों को हम मनन करेंगे आज की सुबह। हो सकता है मेरे प्रियो आज कई बातों से आप निराश में होंगे, कई चीज़ों से आप दुखित होंगे। आप अपने फ्यूचर को लेकर, आपकी बच्चों को लेकर, कई बार ऐसे होता है कि कोई मेरे साथ नहीं है। कई बार हम हमारे जीवन में सोचते कि ये मेरे साथ नहीं है, वो मेरे साथ नहीं है। कई बार ऐसा भी है कि हमारे लिए कोई सहायता देने वाला नहीं होता है। कई बार हम ऐसे परिस्थिति में चलते हैं, बाकी बहुत बार हमें मुसीबत इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम कुछ बोल भी नहीं पाते, इतना शांत हो जाते हैं, क्योंकि परिस्थिति ऐसी रहती है और जिसके कारण हम कई निर्णय नहीं ले पाते हैं। हम अपने जीवन में ऐसे सोचते हैं कि हम अंधकार में हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर हर एक बातों से छुड़ाने वाला, हर बात में सहायता करने वाला वो परमेश्वर है। मेरे प्रियो, लोग शायद आपकी सहायता ना करें, दुनिया आपके साथ ना हो, लोग आपको छोड़ दे, चीज़ें आपको छोड़ दे, आपकी टैलेंट, आपकी ताकत, आपकी एजुकेशन शायद आपको काम ना आए, पर मैं आपसे कहना चाहता मेरे प्रियो, उस परिस्थिति के समय में, वो कमजोरी के समय में आपके साथ परमेश्वर है। वो प्रभु यीशु मसीह आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। जब हम बाइबल पढ़ते हैं नए नियम के अंदर, जब देखते हैं कि पतरस जब पानी में चल रहा था और उसका कमजोर विश्वास के कारण वो डूब गया, और उसी समय पतरस ने परमेश्वर से सहायता मांगा, प्रभु यीशु से, और प्रभु यीशु ने उसको क्या किया, वो सहायता किया, उसको डूबने से बचाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को डूबने नहीं देता। मेरे प्रियो, शायद हमारी कमजोर विश्वास से हम डूब जाते हैं, पर परमेश्वर कभी भी हमें अपने उस परिस्थिति में डूबने नहीं देता। जब हम परमेश्वर को पुकारते उस परिस्थिति के समय में, उस घटी कमी के समय में, निराशपन के समय में, मेरी प्रियो, परमेश्वर हमें सहायता करने के लिए 24 घंटा खड़ा है। हालेलुया। 24 घंटा हमारे साथ तैयार है। वो कहता है वो अपनी धर्मियों की प्रार्थना सुनने के लिए अपने कानों को खोले रखता है। हालेलुया। वो आंखों को खुले रखता है करके। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम कई बार निराश हो जाते हैं, परंतु मैं आपसे भजन संगीता, आपको कुछ बातों को मैं आपको बताना चाहूँगा वचन से। भजन संगीता उसके 121 1 से 3 यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भजन संगीता क्या कहते हैं, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगा, है ना। कई बार हमारे मन में भी ये चीज़ है मुझे सहायता कहाँ से मिलेगा, बट जब आगे बढ़ते कहता है मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। हालेलुया। शायद हमारे मन में भी एक क्वेश्चन है कि मुझे कहाँ से सहायता मिलेगा, मेरे परिवार की सहायता कहाँ से मिलेगा, मेरे व्यक्तिगत जीवन में, मेरे मिनिस्ट्री में, मेरे आर्थिक तंगी के समय में, मेरे नौकरी में, मेरे बिजनेस में, मेरे एजुकेशन में कहाँ से सहायता मिलेगा। कई बार हम हमारे जीवन में निराश हो जाते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर यहोवा की ओर से, वो स्वर्ग से आपको सहायता मिलेगा। हालेलुया। शायद आपको स्वर्ग नहीं दिख रहा होगा, पर परमेश्वर आपके साथ है, वो आपकी सहायता करने के लिए खड़ा है। मेरे प्रियो, कई बार हम अपने जीवन में हार खा जाते हैं, है ना, जीवन को लेकर हम तंग आ जाते। एक समय मेरे लिए भी ऐसा ही था, जब मैं प्रभु को नहीं जानता, मेरे जीवन में सब अंधकार था, मुझे लगता मेरे को प्यार करने वाला कोई नहीं, सहायता करने वाला कोई नहीं, मैं घर से दूर चला गया, परिवार से अलग हो गया। ऐसे कई सिचुएशन थे मेरे लिए। मैं सोचता था अब जीना ही बेकार है, और मैं एक ही बात सोचता, या मैं मर जाऊं, बस मुझे बचना नहीं है। ऐसे सिचुएशन में जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को पाया, उस सिचुएशन में प्रभु ने मुझे उसी परिस्थिति से, वो मृत्यु से और नरक से मुझे छुड़ाया। हालेलुया। मुझे सहायता किया मेरे प्रिय, जब मैं निराश में था। एक समय मेरे लिए ये भी था, जब मैं परमेश्वर को जाना, जब सेवकाई में आया, एक समय ऐसा भी था मेरे लिए आर्थिक तंगी थी। जब मेरे एक समय था जब हम परमेश्वर के भवन में, यहाँ से 100 किलोमीटर हम मदर चर्च में जाते थे, हमारे आजाद असेंबली ऑफ गॉड चर्च। तब एक समय था कि हमारे पास भाड़ा नहीं था, और जब हमारे पास भाड़ा नहीं था, जाने के लिए था बट आने के लिए हमारे पास भाड़ा नहीं था।
मैं सोचा प्रभु क्या करे, जाना है, प्रभु की उपस्थिति में बैठना है, परमेश्वर की संगति बिना हम कैसे रह सकते। उस समय हम जाने चर्च में जाते थे, और जब हम वहाँ पे गए और हमारे पास जाने के लिए भाड़ा था और आने के लिए कुछ नहीं था, और हम किसी को बोल भी नहीं पाते थे और हम बोलते भी नहीं थे, तो मन मन में मैं प्रार्थना किया। जब आराधना चल रहा था वहाँ पर मैं प्रभु से रोया। मैंने कहा प्रभु अगर आपको पता है मेरे पास आने के लिए तो हो गया, जाने के लिए भाड़ा नहीं है, अगर मुझे नहीं भी मिला प्रभु कोई नहीं, मैं चल के जाऊंगा पर किसी को नहीं बोलूंगा। मैं रोया, प्रभु की आराधना किया, परमेश्वर की उपस्थिति में रहा और प्रभु से विश्वास किया प्रभु तू कुछ तो करेगा। मुझे नहीं पता क्या होगा, बट मैंने प्रभु को महिमा देना नहीं छोड़ा। उस परिस्थिति को मैं देखा नहीं, मेरा परमेश्वर को मैंने देखा उस दुख के करी में, और मैं प्रार्थना किया, रोया प्रभु की उपस्थिति में। जब संगति खत्म हो गई, सभी से मिला और एक व्यक्ति सामने से आए, प्रेज द लॉर्ड बोला। मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड, मिलाया, और जैसे प्रेज द लॉर्ड बोला वहां पर मेरे लिए परमेश्वर ने उनके द्वारा सहायक भेजा, और वो सहायता मेरे भाड़ा की योजना थी। हालेलुया। मेरे प्रिय, कई बार हमें लगता है कि क्या होगा, बट प्रभु पर विश्वास रखिए। आपको नहीं पता कि कैसे प्रभु काम करेगा, आपको लगता है सब कुछ खत्म है, नहीं होगा, क्या होगा, हम टेंशन निराश हो जाते हैं, बट प्रभु आपके लिए सहायता करने के लिए खड़ा है, वो कैसे भी करेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए खड़ा है मेरे प्रिय। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं कि यह भजन संगीता कहता है परमेश्वर की ओर से, यहोवा से ही सहायता मिलेगा करके। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। वो गवाह आज भी मेरे को याद है कि परमेश्वर ने कितना अद्भुत काम किया। मेरे सोचने से भी ज्यादा परमेश्वर ने मेरे को 2 गुना भाड़ा दिया। मेरे प्रियो, प्रभु हमें सहायता करने वाला परमेश्वर है, वो कभी ना छोड़ने वाला, कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर है। आप अपने जीवन में निराश मत होना, थोड़ा धीरज रखना, प्रार्थना करना, विश्वास करना, प्रभु की आराधना करो, प्रभु की उपस्थिति में आप आनंद करो। प्रभु आपके लिए द्वार खोलेगा। प्रभु का इंतजार करें, उस पर भरोसा करें, विश्वास रखें प्रभु पर, वो कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा मेरे प्रियो। जो परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ा, प्रभु आपको भी नहीं छोड़ेगा, वो कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर है। जब हम वचन पढ़ते हैं उसी समय ऐसैया 41 का 13 कहता है, इस प्रकार लिखा है वहां पर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। क्या कहता है परमेश्वर? मैं तेरी सहायता करूंगा। फिर हमें क्यों बात की डर है? प्रभु कहता है मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। कई बार हमारा फ्यूचर को लेकर, हमारी सेवकाई को लेकर, हमारे बच्चों को लेकर, हमारे बच्चे की पढ़ाई को लेकर, भविष्य को लेकर, हमारी सोसाइटी को लेकर, हम अपनी कई चीजें ऐसी है जो हमारे विचार में हम लेते हैं, और उसको लेकर हम कई बार निराश हो जाते हैं, हमारा विश्वास को कमजोर करते हैं। बट मेरे प्रियो, आज की सुबह परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। जब उसी का यशायाह 41 का हम 10 भी पढ़ेंगे तो लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर 5 बातों को कह रहा है। कहता है पहली बात, मैं तेरा परमेश्वर हूं। कहता है, देखिए परमेश्वर कहता है मैं तेरा परमेश्वर हूं, और दूसरी बात कहता है मैं तेरे संग हूं, और तीसरी बात कहता है मैं तुझे दृढ़ करूंगा, वो मजबूत करेगा। वो कहता है चौथी बात, मैं तुझे संभाले रखूंगा, और 5वीं और अंतिम बात कहता है मैं तेरी सहायता करूंगा। तो हम किस बात के लिए हम निराश है मेरे प्रिय? किस बात का डर है? किस बात का भय है? किस बात की घबराहट है? किस बात की चिंता है? किस बात की फिक्र है? जो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, जो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग हूं, जो परमेश्वर कहता है मैं तुझे दृढ़ करूंगा उस परिस्थिति के समय में, वो परमेश्वर कहता है मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, वो कहता है मैं तेरी सहायता करूंगा। बट कई बार हम निराश होते, पर नहीं, मत होना मेरे प्रियो, प्रभु आपके साथ है, उस पर बिलीव कीजिए, उसके साथ खड़ा रहिए, वो आपके साथ खड़ा है। और उसका वचन ये भी कहता है कि भजन संगीता 37 का 5 कहता है कि अपनी मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हमारी ज़रूरतें, हमारी कमी घटियों को परमेश्वर पूरा करेगा। हमारी किस बात की हमें ज़रूरत है, परमेश्वर सहायता करेगा। वो मददगार है, वो कभी भी हमसे दूर नहीं है, हमसे कभी भी परे नहीं रहता है, वो हमारे संग रहता है, हमारे साथ रहता है। हो सकता है हम उससे दूर चले जाते हैं, हम कई बार चिंता फिक्री लेकर, निराश होकर, कई ऐसी बातों को लेकर हम प्रभु से दूर चले जाते हैं। मेरे प्रियो, हमारा वो पप्पा है, वो अब्बा पिता है, वो कभी भी हमसे दूर नहीं है, वो हमारे साथ है, वो हमसे लिपटे रहना चाहता है, वो हमसे प्यार करना चाहता है, वो हमारी सहायता करना चाहता है। वो अपने उस पवित्र हाथों को
हमारे हाथों को पकड़ के, पाप हाथ को पकड़ के वो पाप से खड़ा करके हमें जीवन देना चाहता है। वो हमें सहायता करना चाहता है। वो हेल्पफुल परमेश्वर है। वो कभी भी वो त्यागने वाला, छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं। वो धोखाबाज नहीं है। वो हमारे साथ है। हम हो सकते हैं हम धोखेबाज बन जाते हैं, कई बार हम प्रभु से दूर चले जाते हैं, पर प्रभु हमसे कभी भी दूर नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो वो कहता है कि अपनी मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि मेरे प्रियो हम उसके साथ रहें और वो हमें सहायता करेगा। हम हमारे जीवन में निराश ना हो, फिक्र ना करें। प्रभु आपके साथ है। प्रभु आपका मजबूत गढ़ और किला है। इसलिए भजन संहिता 15 कहता है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। आपका चिंता फिक्री, जो चीज़ आपको बंधन बना के रखा, आपकी सहायक बन नहीं पा रहा है, आपके लिए मदद नहीं मिल रहा है, जो चीज़ आपको ऐसा कर रहा है कि नहीं, मेरा आपका कमजोर विश्वास है, वो कहता है मुझे पुकार, मैं उस परिस्थिति, वो संकट से, वो प्रकार का दुख से प्रभु आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी सहायता करूंगा। आपकी बीमारी के समय परमेश्वर कहता है मैं तेरी सहायता करूंगा। आपकी कमजोरी के समय कहता है मैं तेरी सहायता करूंगा। आपकी चिंता और फिक्र के समय कहता है कि मैं तेरी सहायता करूंगा। आपकी घबराहट के समय कहता है मैं तेरी सहायता करूंगा। आपके लिए रास्ता सब बंद हो चुका है, प्रभु कहता है मैं तेरी सहायता करूंगा। कोई भी बात क्यों ना होने दो, प्रभु आपके साथ है मेरे प्रियो। प्रभु आपके सहायक है। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। आइए हम छोटी सी दुआ करें। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ इस दैनिक वचन के लिए। जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन इस वीडियो को देख सुन रहे, प्रभु उन्हें ब्लेस कर इस वचन के द्वारा। और वो दुख में होंगे, तकलीफ में होंगे, बीमारी में होंगे, आज की सुबह हो सकते हैं अपने जीवन को लेकर चिंतित होंगे, अपने परिवार को लेकर, रोग को, बीमारी को लेकर, मैं प्रार्थना करता यीशु मसीह के नाम से आप हमारा सहायक है। प्रभु आप ही हमारा संकट से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। जितनी भी वीडियो को देख रहे, सुन रहे, प्रभु उनके जीवन में आप काम करना, उनकी सेवा में, उनकी नौकरी में, धंधा बिजनेस में, परिवार में, बच्चे के फ्यूचर में के साथ रहना। प्रभु जी ब्लेस कर। प्रभु जितने भी बर्थडे आज है, प्रभु जिनका एनिवर्सरी, उन्हें भी ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम से पिता। धन्यवाद आज किस दैनिक वचन के लिए। सारी आदर महिमा आपको देते, बस यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष करे। जय मसीह की।